आज हम सूजी और आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, वो भी कम तेल में। एकदम कम मेहनत में बनने वाला बहुत टेस्टी नाश्ता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दीजिएगा, उन्हें ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बारीक वाली सूजी ली है। सूजी को मैंने मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। दही हल्का सा खट्टा होगा तो भी चलेगा। साथ ही मैं यहाँ आधा कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका ना हमें थोड़ा सा गाढ़ा घोल बना करके तैयार करना है, जैसे हम इडली का बनाते हैं। घोल हमारा तैयार है। इसे 15 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालकर रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा और इन्हें इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो इन सब्जियों को मैंने रफली काट लिया है। सब्जियों को मैंने हैंड चॉपर में डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल दिया है। अब हम इन सबको एकदम बारीक कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और एक बार बना कर देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, सब्जियां हमने बारीक बारीक काट ली है। तो इन सब्जियों को हम आलू में डाल देते हैं। साथ ही कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसी के साथ हम इसमें आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा भी डाल देते हैं। अच्छा, आप इसमें ना चाट मसाले की जगह आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि हम बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं, तो मैं इसे ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। और ये हमारी बहुत ही चटपटी आलू की स्टफिंग तैयार है। इधर हमें सूजी के बैटर को रखे हुए पूरे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये लीजिए, एकदम स्मूथ और थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है। साथ ही मैं यहाँ बारीक कटा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। वैसे केवल नमक डालेंगे तो भी चलेगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस नाश्ते को सॉफ्ट बनाने के लिए 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहें तो इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छे से सोडा को पहले मिक्स कर लीजिए और ये हमारा बैटर भी तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, यदि आप इस बैटर को 2-3 घंटे पहले बनाते हो तो आपको इनो सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल लगाया है और एक्स्ट्रा तेल हम इसका हटा देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और 1 चम्मच बैटर तवे पर मैंने डाल दिया है। अब हमने जो आलू का मसाला बनाया था, उसमें हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से चपटा कर लीजिए, ये देखिए, और इसे बीच में रख दीजिए। अब हम इस आलू मसाले को बैटर से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका घोल पतला मत बनाइएगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है सेम उसी तरह का बनाइएगा। आप चाहें तो एक तवे पर 2 से 3 पीसेस भी बना सकते हो। मैं आपको एक ही बनाकर बता रही हूँ। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 2-3 मिनट के बाद आप इसे चेक कीजिए और देखेंगे आप ऊपर से ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। चारों तरफ थोड़ा सा तेल लगा दीजिए ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। अब हम दोनों साइड से कलछी से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। फ्लेम को अभी आप मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और ये देखिए, करीबन 2 मिनट और हो गए हैं और ये नीचे से भी अच्छा सा क्रिस्पी और बढ़िया कलर आ गया है। दोनों साइड से एकदम बढ़िया कलर आने पर इसे बाहर निकाल लीजिए। तो चलिए अब हम यही नाश्ता लोहे के तवे पर भी बनाएंगे। इसके लिए हम गरम तवे पर तेल डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर कर देंगे और 1 चम्मच भर कर ये बैटर तवे पर डाल दीजिए और सेम तरीके से आलू के मसाले को एकदम चपटा करके इसे सेंटर में रख दीजिए। लोहे के तवे पर भी इस तरह का नाश्ता आसानी से बन जाता है, लेकिन यदि हम इस तवे को रेगुलर रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब स्टार्टिंग में 1-2 पीसेस चिपक सकते हैं, क्योंकि सूखे आटे की वजह से तवा काफ़ी ड्राई हो जाता है।
लेकिन यदि आप तवे को उत्तपम, चीला या इस तरह का नाश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप आसानी से इस तवे पर भी इस तरह का नाश्ता बना सकते हो। तो फ्रेंड्स 2-3 मिनट मैंने इसे ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाया। अब हम फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरह के तवे पर इस नाश्ते को बनाना बता दिया है। तो एक बार आप ये रेसिपी मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को टोमेटो केचप या हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।